हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फिर से क्रैश देखने को मिल रहा है और वो भी फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद। ये तो एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। ये तो यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्रैश क्यों होते देखने को मिल रही है। कल जो था फेड इंटरेस्ट रेट कट किया था। आज ट्रम्प की जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनके साथ मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, फेड इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद में भी यहाँ पे मार्केट के अंदर क्रैश क्यों होता देखने को मिल रहा है। और ये जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो लोग सोच रहे हैं यार ये 4 साल का साइकिल होता है, उसके अंदर ये साल बुलिश होता है, क्या इसकी हवा निकलते देखने को मिल रही है या यहाँ पर मैनिपुलेशन ज़्यादा हावी है। तो ये सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। बिटकॉइन का क्या लगता है यहाँ से अगर छिटका, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ से छिटका तो क्या दोबारा $1 लाख आता देखने को मिल सकता है या ट्राई करता देखने को मिल सकता है। और ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, ऑल्ट कॉइन्स क्या अच्छा करते देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारे मन के अंदर इस टाइम पे सवाल चल रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं इनका जवाब ढूंढने की और आपके साथ में भी शेयर करते हैं। और जो भी सिचुएशन होती है भैया हम तो यहाँ पे कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन इथेरियम का क्या लगता है और ये मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, ये सारी बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों फेड ने तो कल इंटरेस्ट रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट से, सितंबर में किया, अक्टूबर के अंदर, मतलब लगातार 2 कट होने के बाद में माहौल तो अच्छा बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है। कल भी मार्केट के अंदर जो आपके लिए 2 दिन पहले बिटकॉइन 1,15,000 1,16,000 को छूने के बाद कल जो है 1,09,200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट को इसने टेस्ट किया, झटका फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद, और वहाँ से बाउंस बैक करके दोबारा $1,11,000 पे आ गया था। लेकिन यहाँ पर वो हुआ था कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ, फिर मिस्टर पावेल की स्पीच हुई। स्पीच के अंदर उन्होंने कुछ बातें बोली थी और उसकी वजह से मार्केट पे वही कहा जा रहा है यार आने वाले फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी है। उनकी जो 3-4 बातें थी वो समझाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिसंबर में रेट कट को लेके अभी कह रहे हैं बहुत दूर है, अनसर्टेन है, तो मार्केट के अंदर एक डाउट होने लगा है कि यार आने वाले टाइम के अंदर पॉलिसीज होंगी कि नहीं होंगी। टैरिफ को लेके वो उन्होंने बात करी, जो प्राइस इस टाइम पे हमें बढ़ते देखने को मिल रहे हैं ये टैरिफ की वजह से है, क्योंकि हर जगह टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप करते देखने को मिल रहे हैं। और तीसरी जो गवर्नमेंट का जो शटडाउन है, आपको पता है गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर नहीं रही है, विल इम्पैक्ट इकॉनमी, वो भी इकॉनमी को यानी कि अर्थव्यवस्था को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है और आने वाले टाइम के अंदर और करेगी। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक दोबारे से कट तो कर दिया, लेकिन अनसर्टेनिटी का माहौल उन्होंने अपनी जो आप कह लीजिए स्टेटमेंट से छोड़ दिया। तो उसकी से मार्केट थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट इन स्टेटमेंट के बाद बिटकॉइन $1,09,000 पे आया और वहाँ से बाउंस बैक करके दोबारा $1,11,000 $1,12,000 पे चला गया था। लेकिन आज जो अभी की लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो है कि जो ट्रम्प भाई साहब हैं, जिनकी मीटिंग होनी थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में, उनके साथ में उनकी मीटिंग हुई। लगभग 90 से 100 मिनट वो मीटिंग चली। साउथ कोरिया के बुसान के अंदर वो मीटिंग थी और दोनों ने शुरुआत में मीटिंग से पहले हाथ भी मिलाए, कुछ अच्छी फ़ोटोज़ भी निकल के आई। लेकिन मीटिंग के बाद में वो होता है ना, अगर कुछ बात बनती है या कुछ सहमति बनती है तो ऐसा लगता है यार मीटिंग के बाद में कुछ यहाँ पर साथ मिलके लोग आते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं कि हाँ हमारी बात बनते देखने को मिल रही है, सब कुछ ठीक है, सहमति हो रही है और आने वाले टाइम के अंदर कुछ इकट्ठे मिलके पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं जो मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रम्प भाई साहब ने अपना प्लेन पकड़ा और वो चले गए। तो यहाँ पर इन शॉर्ट अब इसको एक नेगेटिव नज़रिए से जो है लिया जा रहा है। और अगर आप देखते हो इस टाइम पे इसकी वजह से मार्केट के अंदर जैसे ये न्यूज़ निकल के आई एक इम्पैक्ट देखने को मिला। मार्केट ने सीधा क्रैश किया $1,11,000 से जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस $1,08,000 पे आ गया और अब दोबारा से यहाँ रिकवरी करता देखने को मिल रहा है, $1,09,000 के आसपास आ रहा है। तो दोनों ने साथ में मिलकर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, यानी कि कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं निकल के आई। इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि लेकिन अच्छी बात क्या है, अभी जो स्टेटमेंट जो लेटेस्ट निकल के आ रही है,
जो साथ के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव देख भी रहा हूँ क्या हो रहा है, ताकि जो भी अपडेट हो वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। क्योंकि ये हुआ है, अब उसके बाद क्या स्टेटमेंट निकल के आ रही है। ट्रंप ने बोला है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, हिज मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वाज अमेजिंग, अ लॉट ऑफ डिस्कशन वर मेड, बहुत सारी बातें हुई। तो जैसे ही अब ये चीज़ निकल के आई है, उसके बाद अगर आप देखो तो दोबारा 1,08,000 से 1,09,000 डॉलर बिटकॉइन का प्राइस आ गया, रिकवरी भी देखने को मिली। तो ये चल रहा है, मतलब स्टेटमेंट का कितना खेल चल रहा है। और चाइना और जो है यूएसए को लेके ये टैरिफ का जो है ना मामला बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और बिटकॉइन पे तो इसका इम्पैक्ट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ये स्टेटमेंट आई है बिटकॉइन ने दोबारा से $1,000 के आसपास की रिकवरी दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं और इसका इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल रहा है। हमें उम्मीद है 1 नवंबर अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, 1 नवंबर से पहले उम्मीद है कुछ ना कुछ यहाँ पे रास्ता निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो टैरिफ लगाते देखने को मिल सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर चाइना यूएसए से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट या बात बनने की न्यूज़ निकल के आ सकती है। शाम को यूएसए की मार्केट खुलेंगी, क्या वो करते हैं या उससे पहले ही कुछ अच्छी स्टेटमेंट आ जाती है, वो सारा कुछ उस पर डिपेंड करेगा। साथ के साथ में ये मत भूलिएगा टेम्परेरी शेक आउट हो सकता है, क्योंकि फेड के इंटरेस्ट रेट के बाद में ये जो मीटिंग थी वो बहुत इम्पैक्ट डालने वाली थी और उसी का अभी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में छोड़ दें तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अभी भी 2025 के अंदर, क्योंकि जो सिग्नल निकल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद में मार्केट थोड़ी टेम्परेरी हो सकती है, बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली कहानी भी हो सकती है। लेकिन अगर छोड़ दें तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो जिस लेवल पे मार्केट है यहाँ से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे अच्छा करते देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो ये दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं और इसी की वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पैनिक, एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, इसके अलावा मैं बता दूँ जो बिटकॉइन के ETF हैं कल उनकी सेलिंग का प्रेशर भी था, उसकी वजह से हमें यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला। और ETF की बात करते हैं तो लगभग 4,000 बिटकॉइन, जिसमें से 1,500 के आसपास फिडेलिटी और 780 बिटकॉइन के आसपास यहाँ पे ब्लैक रॉक ने सेल किया और उसका भी इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अगर बिटकॉइन का देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $1,09,000 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज, जिसको कल इसने टेस्ट किया था, वहाँ आया और वहाँ से बाउंस बैक करके अभी उसी को ही टेस्ट कर रहा है। अगर वीकली कैंडल या मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। नहीं तो आप देखो इसके ऊपर अगर होवर करता है 1-2 दिन और वहाँ से रिकवरी दिखाता है और सब चीज़ें सॉर्ट आउट होते देखने को मिलती है, तो हम उम्मीद करते हैं बिटकॉइन दोबारा से, क्रिप्टो करेंसी दोबारा से यहाँ रिकवरी दिखाते देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ कुछ नेगेटिव निकल के आता है तो आप समझ लीजिएगा यहाँ से छिटक के कोशिश कर सकता है कि बिटकॉइन यार थोड़ा सा पैनिक और क्रिएट हो और 1 लाख से लेके 1,02,000 डॉलर के आसपास आ जाए। तो अभी फ़िलहाल ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर कुछ बैड स्टेटमेंट निकल के आती है तो यहाँ से 1,02,000, 1,03,000 या 1 लाख डॉलर के आसपास ये सपोर्ट मिलती है, यहाँ आ सकता है। और अगर कुछ अच्छा निकल के आ जाता है, ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेके बात बनती, ये न्यूज़ निकल के आ जाती है कि भैया सब कुछ हो रहा है, हम टैरिफ हटा रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ से इमीडिएट एक बाउंस बैक भी करता देखने को मिल सकता है और ये दोबारा से 1,14,000, 1,15,000 पे जाता देखने को मिल सकता है, जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये 2-3 लाइंस हैं, सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस हैं, इस पे हमें शॉर्ट टर्म में देखना है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे माइकल सेलर की लेटेस्ट स्टेटमेंट निकल के आई है, वो अभी भी सोचते हैं 2025 में बिटकॉइन का प्राइस 1.5 लाख डॉलर जाता देखने को मिल सकता है। और हमें पता है हफ्ता 10 दिन ही चाहिए बिटकॉइन को माहौल बनाने के लिए, और वो माहौल बनेगा तो सब कुछ लगेगा यार अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल कुछ अच्छा होता देखने को नहीं मिल रहा है। इथेरियम देखते हैं तो एक आप कह लीजिए एक ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर ऑलमोस्ट 38-50 डॉलर के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ मिल एक एंट्री फोकस किया जा सकता है 4,000 डॉलर के नीचे, लेकिन बढ़िया एंट्री देख रहे हो तो 3350 से 3500 डॉलर के बीच में यहाँ दूसरी एंट्री पे आप फोकस कर सकते हो। एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है लगभग 42-4300 डॉलर, अगर उसके पार जाता तो ये ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई करता देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से कॉइन्स डिप में हैं, बड़े कॉइन्स की बात करते हैं हम, सोलाना अगर 170-175 डॉलर पर मिले, नियर अगर $2 के आसपास मिले, सुई अगर $2.5 के नीचे मिले, XRP अगर $2 के आसपास
आसपास मिले यहाँ पे, तो एक अच्छे कॉइन्स पे फोकस किया जा सकता है। आर्बिट्रम $0.3 के नीचे मिले, उस पर फोकस किया जा सकता है। होंडो $0.7 के नीचे मिले, एडीए $0.6 के नीचे मिले, तो यहाँ पे वर्किंग की जा सकती है, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉइन्स अपने लो लेवल के आसपास ही हैं और यहाँ से इनके अच्छा करने की गुंजाइश ज़्यादा लगती है। और बिटकॉइन यहाँ रिकवरी दिखाता है, तो ये बहुत जल्दी आपको बाउंस बैक करते देखने को मिल सकते हैं। अगर बिटकॉइन यहाँ 1 लाख तक छिटकता है, 1,03,000 के आसपास आता है, तो फिर ये 10-20% गिरते भी देखने को मिल सकता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। लेकिन फेड के इंटरेस्ट रेट की बड़ी न्यूज़ के बाद में भी ये मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो ट्रंप की मीटिंग थी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। और यहाँ से बिना बात किए आगे कुछ सहमति बने, कुछ अच्छी स्टेटमेंट के ट्रंप भाई साहब का जो है प्लेन में बैठ जाना और चले जाना, वो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिकली नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ डाल रहा है। बाकी कुछ भी स्टेटमेंट आएगी हम आपको जो है अपडेट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं। टाइम टू टाइम जो भी आ रहा है हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो इंस्टेंटली वो भी आपको मिलती रहे। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।